राजस्थान में कुछ सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट बनी हुई थी। पहली सीट का नाम है चूरू, दूसरी लोकसभा सीट का नाम है नागौर और तीसरी लोकसभा सीट का नाम है बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट। आपको पता होगा कि किस प्रकार से राहुल कस्बा का टिकट कटता है, वो नाराज होते हैं, कांग्रेस में जाते हैं और टिकट मिल जाता है। वहां पे मुकाबला रोचक बताया जा रहा है। राहुल कस्बा का टिकट करने से राजस्थान में एक लहर चलती है जाटों में कि भाजपा ने उनके साथ, उनके समाज से आने वाले नेता के साथ गलत किया है और कहीं ना कहीं जाट इस बार कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जो नतीजे आएंगे तभी पता चल सकेगा, क्योंकि चूरू में देवेंद्र झाझड़िया भी जाट समाज से आते हैं और राहुल कस्बा भी जाट समाज से आते हैं। राहुल कस्बा लगातार 2 बार सांसद थे, टिकट कट जाता है तो नाराज हो जाते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा उनको कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उनको शामिल कर लेते हैं कांग्रेस में, सदस्यता दिलवाते हैं और टिकट दिया जाता है। कांग्रेस इस सुनहरे अवसर को लपकना चाहती थी और लपक लिया। अब वो सीट कांग्रेस के दामन में आ सकती है। दूसरी सीट जो है वो है नागौर। नागौर में हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलपी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यानी कि यहाँ पे समझौता हुआ है आरएलपी और कांग्रेस में, यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, संयुक्त उम्मीदवार है। अब हनुमान बेनीवाल जीत निकाल पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ज्योति मिर्धा जो कि खुद जाट समाज से आती है, ज्योति मिर्धा की भी संभावनाएं बन रही है कि वो सीट यहाँ से निकाल पाती है, लेकिन कुछ ही देर में नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि किसके सिर पे ताज सजेगा और किसको निराश होकर घर लौटना पड़ेगा। तीसरी लोकसभा सीट का नाम है, आपको भी पता होगा, बाड़मेर जैसलमेर की सीट। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था। भाजपा से जो केंद्र में मंत्री थे कैलाश चौधरी, उनको भाजपा टिकट देती है और वहीं रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पे बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकते हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है उमेदराम बेनीवाल, जो कि आरएलपी से निकलकर कांग्रेस में शामिल होते हैं और टिकट मिल जाता है। हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, ये जो नेता है ये कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं, पूरा दमखम लगाते हैं कि ये सीट उमेदराम बेनीवाल निकाल ले। अब रविंद्र सिंह भाटी की जो रैलियां थी, सभाएं थी, उसमें जो भीड़ देखने को मिल रही थी, तो सियासी जानकार दावा कर रहे थे कि ये भीड़ घातक साबित हो सकती है भाजपा और कांग्रेस के लिए। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार की माने तो पहले से जीत बता रहा था उमेदराम बेनीवाल की, क्योंकि कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर, रविंद्र सिंह भाटी दूसरे स्थान पर और जो उमेदराम बेनीवाल है वो पहले स्थान पर बताए जा रहे थे। अब जो भी होगा बड़ा रोचक होगा, यहाँ पे कुछ भी नतीजे देखने को मिल सकते हैं, सबको चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। जो भी होगा बड़ा रोचक होगा। कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि कौन सा नेता लोकसभा की सीढ़ियां चढ़कर जाता है।